हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई एम स्मार्ट लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन क्लास 12 के न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो नया सिलेबस है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई है, कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं, कौन सी पूरी एक्सरसाइज हटाई गई है, उस पूरे सिलेबस की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। जो अपना नया सिलेबस है 2023-24 मतलब 24 के अंदर जो नई एग्जाम लगने वाली है बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस अपना रहेगा नई किताबों के अनुसार, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल मैं चैप्टर्स की जो चीजें हटा दी गई है उन चीजों के बारे में बात करूंगा। अभी मैं ब्लूप्रिंट की बात नहीं करूंगा। ब्लूप्रिंट जब आएगा तो मैं नेक्स्ट अगला वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, तो देखते रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही अपने साथ या तो एक पेज रखिए ताकि सिलेबस की हटी हुई सारी चीजें आप लिख सके और बाद में काम आए तो उसको काम में ले सके, या फिर अपनी बुक साथ में लेकर बैठिएगा। जैसे या तो आपके पास में नई बुक है तो उस नई बुक के अंदर तो जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है, सिलेक्टेड एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं वो उसके अंदर नहीं है, तो वो तो अपने पास में किताब ठीक है। उस किताब के अंदर भी कुछ जगह कुछ चीजें ऐड करनी है बोर्ड पैटर्न के अनुसार, तो वो वीडियो को पूरा देखने से ही पता चलेगी। और जो अपनी पुरानी किताबें हैं, अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो पुरानी किताब को अपने साथ लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप वहां लिख सको कौन से क्वेश्चन कट गए, कौन सी एक्सरसाइज कट गई। जो भी पैटर्न में पूरा बताने वाला हूं वो पूरा का पूरा हटा हुआ है। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है जो आपको ऐड करने हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले पूरे सिलेबस को अपनी जो दो किताबें हैं, दो किताबों के जो अपने पास में 13 चैप्टर है, उन सभी चैप्टर्स को पूरी 6 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो यूनिट कौन सी है इस सारणी के द्वारा समझने का प्रयास अपन करेंगे। सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है कि 2 या 3, 4, 5 कुछ चैप्टर्स को इकट्ठा करके एक यूनिट बना दी जाती है, रिलेटेड चैप्टर्स को। तो इसी प्रकार से 12वीं क्लास की गणित की जो अपने पास में बुक है उसका पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसको मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है रिलेशन एंड फंक्शन की। और ये दोनों जो चैप्टर है वो मिलाकर 8 नंबर के चैप्टर है। अब कौन सा चैप्टर कितने का है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन कहां से आएंगे, बड़े क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये सारी बातें तो अपन ब्लूप्रिंट में करने वाले हैं जो अपना नील पत्र आएगा। ठीक है, तो पहली यूनिट की बात हो गई। पहला और दूसरा चैप्टर पहली यूनिट में है जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन है। 8 नंबर के दोनों चैप्टर हैं। दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है एलजेब्रा, जिसके अंदर तीसरा और चौथा चैप्टर आता है और टोटल मार्क्स है 10 नंबर के। ठीक है, तीसरी जो यूनिट है वो कैलकुलस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट अगर कही जाए तो वो है अपने पास में 3rd यूनिट कैलकुलस। ये अकेली यूनिट है जो अपने पास में 35 नंबर का वेटेज लेकर चलती है। और इस यूनिट की एक खास बात है, और जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता हूं तब साफ साफ बच्चों को बता देता हूं कि जब आपने चैप्टर नंबर 5 में ध्यान नहीं दिया तो आपके आगे के सभी चैप्टर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आधार बनते हैं। पहले वाला चैप्टर आएगा तो बाद वाला आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। 5वां चैप्टर आएगा फिर छठा आएगा, अगर 5वां नहीं आएगा तो छठा भी नहीं आएगा, 7वां भी नहीं आएगा, 8वां भी नहीं आएगा और 9वां भी नहीं आएगा। आपने अच्छी तरीके से 5वां पढ़ा है तो छठा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, फिर 7वां चैप्टर समाकलन और फिर 8वां समाकलन के अनुप्रयोग। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अवकलन पढ़ोगे तो अवकलन की रिवर्स प्रोसेस ही तो अपने पास में समाकलन होती है, इंटीग्रेशन, तो वो समझ में आएगी। और ये चारों चैप्टर समझ में आएंगे तो अवकल समीकरण अपने को समझ में आएगी। तो 5 चैप्टर रिलेटेड करके हैं। अगर किसी के समाकलन वगैरह में दिक्कत है, अवकल समीकरण में दिक्कत है या समाकलन के अनुप्रयोगों में दिक्कत है, तो समझ जाना कि तुम्हारा बेस कमजोर है, 5वां 6ठा चैप्टर कमजोर है, तो वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये अपने पास में तीसरी जो यूनिट है कैलकुलस, जिसके अंदर चैप्टर आते हैं 5, 6, 7, 8 और 9, और अकेला वेटेज लेकर चलता है 35 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में 4th जो यूनिट है अपने पास में जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D। ठीक है,
त्रिविमीय ज्यामिति निर्देशांक और वेक्टर है अपने पास में सदिश। तो ये 2 चैप्टर है, एक तो 10वां चैप्टर और एक 11वां चैप्टर। ये दोनों मिलाकर 14 नंबर देते हैं अपने को, 14 मार्क्स का बोर्ड के अंदर इनके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो 5वीं यूनिट है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। वो है अपने पास में 12वां चैप्टर और अकेला कितने नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का। और इससे एक ही क्वेश्चन आता है ग्राफ का क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और अब तो आपके पास में खूब ज्यादा सिलेबस कम कर दिया गया है, खूब ही ज्यादा। तो अपने पास में सीधा सा 1 नंबर 12.1 ही तो है, तो 12.1 में 10 से 15 क्वेश्चन है, आराम से उनको कर लो, 5 नंबर यहाँ से फिक्स। पूरा सिलेबस एकदम इजी कर दिया है आपका, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में 6ठी यूनिट है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, चैप्टर नंबर 13, जो अकेला कितने नंबर का है, 8 नंबर का चैप्टर है। ये तो अपने पास में पूरी मोटी मोटी बात हो गई कि 6 यूनिट में कौन कौन से तो चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार से हैं। अब अपन बात करेंगे कि चैप्टर से क्या क्या चीजें हटा दी गई है। अभी बोर्ड पर स्पेस कम हो पाने के कारण मैंने 8 चैप्टर के बारे में तो लिखा है, और इसी वीडियो के अंदर अभी पूरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें यहां से हट गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 की अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 17 से लेकर 22, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये कंप्लीट काट दो। किताब पड़ी है आपके सामने, तो ये काट दो, ये नहीं करने हैं इस साल, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि 24 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 24 देखो अपनी किताब में एग्जाम्पल नंबर 24 से लेकर पेज नंबर 29 इसके बीच में जो भी चीजें हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 देखो, एग्जाम्पल नंबर 24 से लेकर आगे चलते जाओ, पेज पलटो और पेज नंबर 29 यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, जितनी भी एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हट चुकी है, आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन मिसलीनियर के अपने पास में विविध के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 45 देखो, एग्जाम्पल नंबर 49 देखो। ये सारी चीजें हट गई है, एग्जाम्पल की बातें कर रहा हूं अभी मैं। ये सारे एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने आपको बताए, पेज भी बताई, वो पेज कंप्लीट तरीके से हट चुके हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 15, 16 और 23 निकालो अपनी किताब में। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 23 ये है आपके सिलेबस में। तो इन 3 एग्जाम्पल्स को हमें करना है, ये बेसिक नॉलेज है दूसरे चैप्टर को सीखने के लिए। तो इसलिए ये अपने पास में 3 एग्जाम्पल ऐड भी किए हैं, तो इस साल ये 3 एग्जाम्पल करना भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। ये जो आपकी प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली में एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 ये कंप्लीट ही हट गई। कंप्लीट बोलने का मतलब इनके उदाहरण भी हट गए और ये एक्सरसाइज खुद भी हट गई, तो इनको भी हटा दीजिए। अगली बात करते हैं अपन मिसलीनियस, फर्स्ट चैप्टर का विविध जो है अपने पास में, विविध के क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18 और 19 ये कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन हट गए। मिसलीनियर के 2 एग्जाम्पल है 45 और 49 और ये क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हट गए हैं, तो इनको काट दो, इनको नहीं करना है। अगली बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2 है तो वैसे इंपॉर्टेंट और करना भी आपको पूरा ही है, आवश्यकता के अनुसार, बाद के अनुसार। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार ही पढ़ना चाहते हैं अभी तो जो चीजें हटी हुई है वो मैंने यहां लिखी है। तो क्या क्या चीजें हट गई है? एक्सरसाइज नंबर 2.2 में पूरी नहीं हटी है, 2.2 में क्या हटा है वो बता रहा हूं। 2.2 में एग्जाम्पल नंबर 4, 7 और 8 ये हट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 12, 14, 15 ये हट गए हैं। फिर आ जाओ विविध के अंदर, मिसलीनियर एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 8, 12, 17, ठीक है। कंप्लीट तरीके से इनको काट देना। ये एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण क्वेश्चन, विविध के उदाहरण क्वेश्चन, इनको कंप्लीट तरीके से काट देना, यहां से कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है।
अगली बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 4.3 क्या है? एक्सरसाइज 4.3 संक्रियाओं के आधार पर हमें यहाँ इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होता था और वो हट चुका है कंप्लीट तरीके से। तो एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हट चुकी है। इसके उदाहरण भी हट गए। जहां भी मैं बोलूं कंप्लीट हटी है तो उसके उदाहरण भी हटे हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा। ये क्या है? अपने पास में कंसेप्ट है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बनाने का, तो ये काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 अकेला ही यहां से करना है, ये चौथे चैप्टर में काम आएगा। विविध का एग्जाम्पल नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 14। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 4 में चलो। चैप्टर नंबर 4 में 4.2 कंप्लीट हट गई, 4.1 है उसके उदाहरण भी है, 4.2 कंप्लीट हट गई, इसके उदाहरण भी हट गए। विविध मिसलिनियर्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 33 और 34 कंप्लीट हट गए। मिसलिनियर विविध के क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 और 15 ये कंप्लीट तरीके से हट चुके हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे अपने पास में चैप्टर नंबर 4 और ये चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.8 रोल पर में और माध्यमान पर में कंप्लीट तरीके से हट गए। क्वेश्चन और उदाहरण सब कुछ हट चुका है। ठीक है, फिर बात करेंगे विविध मिसलिनियर एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल नंबर जो 44 है उसका सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 44 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो है सेकंड काट दो। विविध की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट तरीके से हट गया है। और एग्जाम्पल नंबर 22, 23, 26 और 27 ये भी हट चुके हैं, लेकिन इनके हटाने का कोई मतलब ही नहीं है अपने पास में। एकदम इजी एग्जाम्पल है अपने पास में और पीछे जो हमने कंसेप्ट सीखे थे उन्हीं के आधार पर होने वाले हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग तो हटा दिए, न्यू सिलेबस में तो इनको हटा दिया गया है, लेकिन आप चाहो तो कर लेना इनको। और एग्जाम्पल नंबर 21 सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि इसका वैकल्पिक पार्ट हटा है, पूरा एग्जाम्पल नहीं हटा है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 21 है, हटा नहीं है, ध्यान से पढ़ना, वैकल्पिक पार्ट हटा है, दूसरी विधि से कर सकते हैं, वो चीजें हट गई है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है अपने पास में, इसमें 6.1 है कंप्लीट, 6.2 भी है कंप्लीट, 6.3 और 6.4 कंप्लीट हट गई, इनके उदाहरण भी हट गए और ये एक्सरसाइज भी हट गई है। इसके बाद में इसकी मिसलिनियर एक्सरसाइज की बात करते हैं विविध की। तो विविध में एग्जाम्पल नंबर 45 और 46 हट चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23 और 24 ये कंप्लीट हट गए हैं। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में 7.8 योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करना होता है, तो वो टाइप कंप्लीट रूप से हट चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो समाकलन के बेसिक सिद्धांतों से जो हमने 7 चैप्टर में जो सीखा है उसके आधार पर आप इनको कर सकते हो और आप एकदम इजी तरीके से हो भी जाएंगे। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हटा दिए गए हैं, तो आपका मन करे तो छोड़ दो और अगर आपकी इच्छा है तो समाकलन के बेसिक सिद्धांतों से इनको कर भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद में विविध या मिसलिनियर एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19, 32, 40 और 44 ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से हट चुके हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में तो इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन छोड़े हैं। हट गए क्या? खूब सारी चीजें हट गई अपने पास में। तो अपने पास में एक्सरसाइज 8.1 की यदि मैं बात करूं तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 ये हट गए, तो इनको काट दो। अब एग्जाम्पल 1 और 2 ये दो ही एग्जाम्पल है अपने पास। इसके बाद में क्वेश्चन 8.1 में कौन कौन सी क्वेश्चन हटे हैं? 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है आपके पास। तो ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हट चुके हैं, ठीक है, काट दो इन सबको। अगली बात करेंगे 8.2, ये कंप्लीट ही हट गई, तो इसके एग्जाम्पल भी हट गई, ठीक है, कंप्लीट 8.2 और इसके एग्जाम्पल पूरे हट गए। इसके बाद में बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज की, विविध की। तो विविध में एग्जाम्पल नंबर 11, 14, 15 ये कंप्लीट हट गए हैं। इसके बाद में विविध या मिसलिनियर एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 इसको कंप्लीट तरीके से काट दो। ये सारे के सारे क्वेश्चन और उदाहरण हट चुके हैं। अब अपन इनके बचे हुए चैप्टर्स की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9.3 की। तो 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से हट चुकी है, तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं इसकी विविध की। अब देखो जो चैप्टर नंबर 9 है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कटा इसमें से कुछ भी नहीं है, लगभग पूरा ही चैप्टर अपने पास में है। केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज 9.3 को स्किप किया गया है, तो इसको एक बार काट देना। और कुछ उदाहरण और क्वेश्चन है विविध के, जैसे विविध मिसलिनियर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 25 हटा दिया गया है, काट दो। विविध का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 15 ये 3 क्वेश्चन काटे गए हैं, तो इनको काट दीजिए आप भी। अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 के बीच में चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर ने डायरेक्ट 9 से लेकर 11 की बात कही है, इसका मतलब क्या चैप्टर नंबर 10 पूरा ही कट गया है क्या? बिल्कुल नहीं। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बता क्या रहा हूं कि जो भी चीजें सिलेबस से हटी है, जो चीजें सिलेबस से कट गई है, उन चीजों के बारे में बता रहा हूं। ये जो भी चीजें मैं बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं ये हटी हुई चीजें हैं, तो आपको किताब से इनको काटना है, इनको नहीं पढ़ना, बाकी जो बच गया वो पढ़ना है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 की बात नहीं की, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 आपके है, सिलेबस में है, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं कटा है। अगली बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 11.2 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये हट गया, तो इसको काट दो। आगे चलेंगे इसी एक्सरसाइज में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हटा दिया गया, तो इसको भी काट दो। आगे बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3, ये कंप्लीट तरीके से हट गई है। जो अपने पास में प्लेन की बात की जाती थी, समतल की बात की जाती थी, वो कंप्लीट तरीके से काट दी गई है। तो एक्सरसाइज नंबर 11.3 और इसके कंप्लीट एग्जाम्पल वो सारे के सारे यहां से डिलीट कर दिए गए हैं, तो इनको पूरी को ही काट दो, एक्सरसाइज नंबर 11.3 को, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे मिसलिनियर एक्सरसाइज की। तो मिसलिनियर एक्सरसाइज के भी पूरे एग्जाम्पल कट गए हैं। चैप्टर नंबर 11 की विविध प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल कट गए हैं, सारे डिलीट कर दिए गए हैं, तो आप भी अपनी किताब से काट दो। इसके बाद में विविध से काफी सारे क्वेश्चन कट गए। कौन कौन से कटे हैं? ये वाले क्वेश्चन 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 23 इतने सारे क्वेश्चन कट गए हैं। तो जो अपने पास में 11 नंबर का चैप्टर है उससे काफी सारी चीजें हटा दी गई है। 2 या 3 दिन का चैप्टर बचा हुआ है, तो ठीक है, ये चीजें हट गई है, इनको काट दो। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर जो 12 है अपने पास में ग्राफ का चैप्टर है, रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं का चैप्टर है। तो इसके अंदर अपने पास में केवल और केवल 11.1 ही है, बाकी सब कुछ कट गया। एक्सरसाइज नंबर 11 ये 12.2 भी कट गई, डिलीट हो गई, तो आप अपनी किताब से भी इसको डिलीट कर दो।
विविध मिसलीनियर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो कंप्लीट डिलीट हो गई, उसके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप अपनी किताब से हटा दीजिए। तो केवल आपको 12वें चैप्टर में करना क्या है, केवल 12.1 करना है, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। 13वें चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी, जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर क्या है, 13.1 एक्सरसाइज है, 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है, 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये 13.1, 2 और 3 मतलब बेज पर में तक कंप्लीट आपके पास में है, कुछ भी नहीं कटा है। यहां से कटा क्या है वो देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.4 कंप्लीट कट चुकी है, नहीं करना है आपको, सिलेबस से हटा दी गई है तो काट दो इसको। एक्सरसाइज नंबर 13.5 ये भी कंप्लीट तरीके से हट चुकी है। बोर्ड की साइड से कोई भी पीडीएफ आपको मिलती है, वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कंप्लीट तरीके से हट चुकी है। और ई बुक और पीडीएफ, बोर्ड की साइड की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे देखते हैं मिसलीनियर एक्सरसाइज विविध के एग्जाम्पल नंबर 34 और 35 कट गए, डिलीट हो गए, आप भी हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10 और 11 ये भी कंप्लीट तरीके से हट चुके हैं अपने पास में। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने बात की है, जो भी सिलेबस हट गया है कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की बुक से, वो सारे सिलेबस की मैंने यहाँ पर बात की है। ओवरऑल अगर देखा जाता है तो खूब सारा सिलेबस यहाँ से हटा दिया गया है, कुछ बचा कुचा सिलेबस आपके पास में है। तो अगर बात कही जाए एक रिजल्ट की, तो 12th क्लास के अंदर एक अच्छा रिजल्ट देने का अच्छा मौका आपके पास में है, क्योंकि खूब सारी चीज़ें पिछले साल से हटा दी गई है। हार्ड चीज़ें भी हटाई है, इजी चीज़ें भी हटाई है, लेकिन खूब सारी चीज़ें हटा दी गई है। तो जो आपका सिलेबस बचा है वो बहुत कम बचा है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इसका अच्छी तरीके से रिवीजन करें और बोर्ड एग्जाम तक इसको एकदम कंटेस्ट कर जाए, तो एक अच्छा रिजल्ट देने का आपके पास में अच्छा मौका है। इसी प्रकार से अब कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा सिलेबस फिर भी कवर नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो एवरेज से कम है, तो वो बच्चे सारा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ सिलेबस पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर केवल उन्हीं एक्सरसाइज की बात करूंगा, उन्हीं क्वेश्चन की बात करूंगा जो एवरेज से कम वाले बच्चे पढ़ सके, ताकि वो बच्चे भी एक सिलेक्टेड सिलेबस पढ़कर अच्छे नंबर ला सके। अब देखो कि अब कोई एवरेज से कम बच्चा, उसको अपन हार्ड चीज़ें पढ़ाएंगे, वो उसको समझ में नहीं आएगी, तो वो पढ़ाएंगे उतना समय अपन इजी चीज़ों में लगाएंगे ना। तो सिलेक्टेड जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे आप 80+ नंबर स्कोर कर पाएंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर अपन किसी हार्ड चीज को वो समझ भी नहीं आ रही अपने को, फिर बार बार अपने को कितनी भी बार समझा दी वो नहीं समझ में आ रही, फिर भी उसमें टाइम खराब करने से अच्छा तो ये है कि जो चीजें हमें समझ में आ रखी है उनको इस प्रकार से कवर किया जाए कि उनमें से तो नंबर अपने कटे नहीं। तो इस प्रकार के मैं टॉपिक आपको बताऊंगा। तो अगला जो अपना वीडियो आएगा वो इसी प्रकार का वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।